हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिक्सल पावर हब। सो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और दुखांत वीडियो लेके आए हैं। क्या है वो वीडियो, जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस, एलोक्वेंस टीटीएस एक बार फिर से बंद हो रहा है। जो एलोक्वेंस अभी वापस आया था वो फिर से बंद हो रहा है। क्यों क्यों बंद हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। और अगर ये हो गया तो आप सोच सकते हो कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी कितनी डिपेंडेंट है, एलोक्वेंस हमारे लिए कितना यूज़फुल है, आप कितना उसको पसंद करते हो, राइट। हमारा फ़ोन उसके बिना अधूरा है। आज के समय में कोई भी ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन मेरे ख्याल में नहीं है जो उसको बीट कर सके। अब यहाँ पे कुछ यूज़र्स कहेंगे कि यहाँ पे ई स्पीक है, ठीक है, ई स्पीक है, बट क्या ई स्पीक एलोक्वेंस की तरह क्लियरिटी, फास्टनेस दे सकता है? एलोक्वेंस ही एक ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है जो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, क्लैरिटी, फास्ट, स्पीड और सब कुछ एकदम क्लियर कट। अगर हम ई स्पीक की थोड़ी बात करें तो ई स्पीक जो है वो फास्ट तो है, पर कुछ यूज़र्स को वो पसंद ही नहीं है, उसकी रोबोटिक वॉइस। तो ये भी दिक्कत है। एलोक्वेंस ही एक ऐसा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है आज के समय में भी जो फास्ट प्लस क्लियर है, जिसको हर एक यूज़र समझ सकता है। ऐसे कुछ यूज़र कहेंगे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में भी कुछ दिक्कतें हैं, वो बहुत स्लो, कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो उसमें भी दिक्कतें हैं। अलग फिर से वही बात आती है, एलोक्वेंस ही है जो हमारी सारी चीज़ों को फुलफ़िल करता है, एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। सो यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आर्टिकल देखने से पहले हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अगर एलोक्वेंस बंद हो गया तो गाइज आप सोचो क्या होगा। अभी तक बहुत जब एलोक्वेंस वापस नहीं आया था तो नियर टू डेड ही था एलोक्वेंस। मोस्ट डिवाइसेस से धीरे 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 सपोर्ट हटता जा रहा था, और अगर एलोक्वेंस वापस नहीं आता तो शायद जल्द ही एलोक्वेंस गायब हो जाता। बट कोड फैक्ट्री ने सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स की डिमांड पे एलोक्वेंस को वापस लाया है, ठीक है। अब अगर हम उसकी वापस, अगर वो जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो चलिए हम आर्टिकल को देखते हैं। ये मुझे आर्टिकल कहीं मिला था तो हम इस आर्टिकल पे चर्चा करते हैं। क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखते हैं, और आपके क्या विचार हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताना इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, मत भूलना ये शेयर करना। TF Reader. More up. 0 to his eloquence. TTS about to shut down again. Growing concern among visually impaired users. Enlist. 10 items. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलोक्वेंस टीटीएस शट डाउन अगेन। His eloquence. A surprising discussion has recently started gaining attention within the visually impaired community. Many users are beginning to question whether Eloquence TTS could once again be at risk of shutting down. While there has been no official confirmation regarding this possibility, ongoing conversations among users have raised concerns and sparked serious debate about the future of this well-known text-to-speech engine. अभी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ऑफिशियल तो नहीं है, बट आर्टिकल तो है ना। एक डर का माहौल है। अगर कोई थोड़ी बहुती भी इंफॉर्मेशन किसी को मिली होगी तो अभी तो ये आर्टिकल किसी ने लिखा होगा ना। For many years, Eloquence TTS has been one of the most trusted and widely used speech engines among screen reader users. Its fast, highly intelligible voice output has made it a preferred choice for thousands of visually impaired individuals who rely on screen readers for their daily tasks. For many people, Eloquence is not just another software tool, it has become an essential part of their digital accessibility experience. यही तो बात मानने वाली है कि ये बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव और बहुत अच्छा टेक्स्ट टू स्पीच है। However, some members of the community have recently expressed concerns that if the number of active users does not grow or if the service does not receive sufficient support from the community, maintaining and sustaining the technology in the long term could become challenging. Because of this, questions are now emerging about whether Eloquence TTS will continue to remain available in the future.
तो कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर इसको सपोर्ट नहीं किया गया तो जल्दी बंद हो जाएगा, फ्यूचर नहीं है एलोक्वेंस का अदरवाइज। If Eloquence TTS were to disappear again, it could represent more than just a technical change. For many visually impaired users who have relied on its voice for years, losing access to this familiar speech engine would be a significant adjustment. Many users have become deeply accustomed to its speed and clarity, making it difficult to replace with other alternatives. ये देखो यहाँ पे भी इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि अगर ये चला गया तो बहुत सारे यूज़र्स को इसका ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा और इसकी क्लैरिटी, स्पीड और डीपनेस कभी किसी को नहीं मिलेगी। कोई नहीं बन सकता इसके जैसा। Previous page. This page 1 next page. गाइज नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले कोई कितने भी दावे कर ले, एलोक्वेंस नहीं बन सकता है वो, ठीक है। हम इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। As OC on listen. At last draw. Pause. At this moment, the 0 more op TF reader. 0 at this moment, the situation remains unclear. There has been no confirmed announcement suggesting that Eloquence TTS will shut down. Nevertheless, the growing conversations within the community highlight a broader concern about the long-term availability of one of the most recognized speech engines used in accessibility today. Enlist. Free items. भले ही यहाँ पे ऑफिशियल कंसर्न, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, अगर ये चीज़ लिखी गई है और हमें मिली है तो हो सकता है ये सच होने में देर ना लगे, क्योंकि अगर कोड फैक्ट्री इसको वापस ला सकता है तो उसको शट डाउन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो शट डाउन भी कर सकता है और वो अनाउंसमेंट आने में भी कोई देर नहीं लगेगी। ये कभी भी सच हो सकता है। मान लो अगर उदाहरण के लिए अभी ये सच नहीं है, बट फ्यूचर में सच तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सच होगा ही नहीं, सच हो सकता है ये। For now, the key question remains, will Eloquence TTS continue to serve its loyal user base, or are these concerns a sign of potential changes ahead? Only time will reveal what the future holds. Previous page, out of list. मेन क्वेश्चन है कि अभी यहाँ पे तो लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि समय बताएगा, बट बात तो वही है, समय बताएगा। और मेरा ये मानना है इस आर्टिकल को देखने के बाद, पहले तो मैं इस आर्टिकल को पढ़ के खुद बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि ये आर्टिकल अभी एलोक्वेंस को आए को बड़ा थोड़ा टाइम हुआ था और आर्टिकल जो है आना शुरू भी हो गए, ठीक है, ऐसे कि एलोक्वेंस बंद हो रहा है, ये हो रहा है, राइट। तो इतनी जल्दी आर्टिकल आना शुरू हो गए तो सच होने में कितना टाइम लगेगा गाइस, आप सोच सकते हो। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड्स कर रहे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आपको एलोक्वेंस पसंद है तो इसको सपोर्ट करो। मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आपसे, एलोक्वेंस को परचेज़ करो। जिसके फ़ोन में क्रैक चल रहा है, प्लीज़ हाईली रिक्वेस्ट है, एलोक्वेंस को बाय करो। एलोक्वेंस क्रैक ना चलाओ। क्रैक कितना टाइम चलाओगे? एक ना एक दिन अगर ओरिजिनल एलोक्वेंस ये जो बैक आया है ये वापस चला गया तो आप एलोक्वेंस को आने वाले कुछ चंद सालों में या कुछ महीनों में फिर से तरसोगे और इस कदर फिर वो चला जाएगा कि वापस आने की उम्मीद नहीं रहेगी। और इसका फास्टेस्ट और ये जो इसका खूबियाँ हैं ना वो आपको बाद में पता चलेंगी। एक बार आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखो। जो यूज़र अपने फ़ोन में एलोक्वेंस चलाते हैं वो एक बार किसी और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन चला के देखो, जो भी आपको लगता है कि रिप्लेस कर सकता है। अगर आप उसको सहन कर पाए तो वो ठीक है, बट जिस यूज़र को इसकी आदत पड़ चुकी है, इसकी स्पीड की, फास्टनेस की, क्लियरेंस की, इसके रिस्पॉन्स की, वो इसको नहीं छोड़ सकता। मैं खुद एलोक्वेंस को नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत सारे मेरे विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरा हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों से, प्लीज़ एलोक्वेंस को परचेज़ कीजिए और सपोर्ट कीजिए। भले ही अभी ये आर्टिकल हमें स्प्रेड होता हुआ दिखा, भले ही ये ऑफिशियल नहीं है, बट इसको इग्नोर ना करें। इस वीडियो को भी इग्नोर ना करें और इस आर्टिकल को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आर्टिकल अगर छपा है तो इसका कोई रीज़न ज़रूर होगा। कोई बिना वजह के कोई चीज़ यहाँ पे स्प्रेड नहीं होती है, उस चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो मेरा हाईली मैं फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप एलोक्वेंस को परचेज़ कीजिए। कोई कॉस्टली नहीं है, लाइक कोड फैक्ट्री ने ध्यान में रखते हुए प्राइसेस रखे हैं। 37 रुपीज़ पर मंथ के हैं और 373 रुपीज़ ईयर के हैं।
चलो अगर प्राइजेज़ इंक्रीज़ भी होते हैं, मैक्स टू मैक्स कहाँ जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। अगर आपको किसी चीज़ अलेक्वेंस आपके फ़ोन की एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपका फ़ोन यूज़लेस लगेगा आपको। तो अगर आपको फ़ोन यूज़ करने में ही मज़ा ना आया, यूज़ ही ना कर पाए, तो फिर उस पैसे का क्या ही करना जो आपको वो चीज़ खरीदवा के ना दे सके या आप खरीद ही ना पाओ। प्लीज़ आप अलेक्वेंस को बाय करो। अगर कोई मंथली अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बार ईयरली का बाय कर लो। मतलब ईयरली पेमेंट कर दो, मंथली का झंझट लगता है। ईयर का 400 रुपये है अप्रॉक्सीमेट, मान लो 400 रुपये एक बार पे करो, ईयर पूरा साल चलाओ, नेक्स्ट ईयर का फिर से 400 कट जाएगा। ठीक है, आपका अलेक्वेंस चलता रहेगा और फ्यूचर में ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। हमारी ज़िंदगी तो फिर जाएगा नहीं अगर सपोर्ट करोगे। बट हाँ, अगर ये गलतियाँ बार बार दोहराते जाओगे, अलेक्वेंस ही नहीं, सारे जो टूल्स अभी आपके पास हैं, धीरे धीरे ये भी चले जाएंगे और फिर आप सब लोग पछताओगे इस चीज़ को लेकर कि हमने उस टाइम पे उसको क्यों नहीं ख़रीदा। प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा और एलोक्वेंस को जो नहीं बाय अभी तक जिन्होंने किया वो ज़रूर बाय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पिक्सल पावर हब।